पाकिस्तान और तुर्की मिलकर के भारत के खिलाफ यहाँ पर स्कॉलरशिप जिहाद चला रहे हैं। साथ ही ऐसा कहा जाए कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर के भारत के खिलाफ काफी बड़ा षड्यंत्र भी रच रहे हैं। उसका यहाँ पर भारत को काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। साथ ही हम इसी स्कॉलरशिप जिहाद के बारे में बात करेंगे कि हमें जिहाद क्या है। साथ ही पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती भारत के लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बातचीत करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें यहाँ पे स्कॉलरशिप जिहाद से पहले उसके ऊपर पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती यहाँ पर छुपी हुई नहीं है। यानी कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के ऊपर तुर्की के बनाए हुए ड्रोन से यहाँ पर हमला किया था। इससे यह देखना दिलचस्प हुआ कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती किस लेवल पर पहुंच सकती है। इससे कि भारत को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा तुर्की के ड्रोन ही उपयोग में लिए गए थे। यानी कि तुर्की ने ही अपने ड्रोन से उपयोग में लेने के लिए पाकिस्तान को दिए थे। ये भारत के ऊपर हमला करने के लिए इनके ही ड्रोन का उपयोग में लिया गया था। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इन दोनों की दोस्ती भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2025 की यह न्यूज है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की यह न्यूज है। 300 से 400 तुर्किश ड्रोन से यूज्ड बाय पाकिस्तान लास्ट नाइट टू टारगेट इंडिया। यानी कि तुर्की के बनाए हुए ड्रोन से ही भारत के ऊपर हमला किया गया था। लगभग 300 से 400 ड्रोन के साथ ही भारत के ऊपर हमला किया गया था। तुर्की के बनाए हुए ड्रोन से भारत बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उसके साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के द्वारा ऐसा कहा जा सकता है। उसके साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय के लिए स्कॉलरशिप जिहाद चला रहा है तुर्की। कश्मीर के बाद अब ढाका में पाकिस्तान ने खोल दिया है नया फ्रंट। पाकिस्तान अपने अस्तित्व के साथ 7 दशक बाद भी जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में असफल रहा है। वही तुर्की इस पर इस्लामिक कट्टरता और उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए आरोपों ने वैश्विक माहौल को चिंताजनक बना दिया है। यानी कि पाकिस्तान के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके भारत के ऊपर तुर्की के द्वारा बंदूक चलाई जा रही है। साथ ही दुनिया के सामने पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र तुर्की इस्लामिक कट्टरता का नया केंद्र बनकर के उभरे हैं। एक प्रमुख पोर्टल की रिपोर्ट ने दावा किया कि ये दोनों देश मिलकर के भारत के खिलाफ एक खतरनाक ग्रे जोन वार छेड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन और कुछ खाड़ी देशों के साथों का खिलौना बन गया है, जिसका इस्तेमाल भारत को लहूलुहान करने के लिए जहरीली नोक वाले खंजर की तरह किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के द्वारा आने वाले समय में भारत के ऊपर ऐसे हमले भी किए जाने वाले हैं। साथ ही बांग्लादेश में हालिया में उथल पुथल में इस्लामाबाद की भूमिका को बेनकाब किया है। पाकिस्तान 2024 में बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन को परोक्ष रूप से समर्थन दिया था, जिसने देश को 2 साल तक अराजकता और हिंसा की आग में झोंक दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के बाद पाकिस्तान ने पूरी पाकिस्तान की और बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है, ताकि भारत को 2 मोर्चों पर घेरा जा सके। भले ही 12 फरवरी 2026 के आम चुनाव के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की साजिशें अभी भी जारी है। साथ ही तुर्की का यहाँ पर स्कॉलरशिप जिहाद और भारत के खिलाफ सलाह है। तुर्की रिपोर्ट में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की नीतियों पर तीखा हमला बोला गया है। तुर्की को 21वीं सदी में कट्टरपंथ का इंजन बताया गया है। तुर्की भारतीय मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप देता है, ताकि इसके पीछे का मकसद उन्हें शिक्षा देना नहीं, बल्कि उन पर अपनी कट्टर विचारधारा थोपना है। वह भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को प्रभावित करने की कोशिश भी करता हुआ आ रहा है। उसके साथ ही भारत के द्वारा भी यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। भारत को सुझाव दिया गया है कि वह तुर्की के खिलाफ परस्परिता की नीतियां टिट फॉर टैट अपनाए। अगर तुर्की भारतीय छात्रों को बरगलाता है तो भारत को खुद छात्रों यानी कि कुर्दी से स्टूडेंट का स्वागत करना चाहिए। उन्हें अपनी पहचान और राजनीतिक अधिकारों के लिए कौशल विकसित करने का मौका देना चाहिए, ताकि तुर्की के अधिनायकवाद को संतुलित किया जा सके। उसके साथ ही चीन और खाड़ी देशों का मोहरा बन चुका है पाकिस्तान अब एक संप्रभु राष्ट्र नहीं, बल्कि दूसरे के हाथों का हथियार बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान कतर, तुर्की और सऊदी अरब के सामने हाथ फैलाता हुआ दिखाई देता है। बदले में ये देश और चीन भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया था, लेकिन आज यह देश नफरत, आक्रामकता और असहिष्णुता के
का पर्याय बन चुका है। उसके साथ ही पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती भारत के लिए खतरनाक है। साथ ही भारत ने भी ग्रे जोन वार को लेकर के आगाह किया गया है। भारत को रहना होगा बहुत ज्यादा सतर्क। एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया कि पाकिस्तान 70 साल के बाद भी खुद को जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं कर पाया है और जम्मू कश्मीर से लेकर के बांग्लादेश तक अस्थिरता फैलाने में उसकी भूमिका सामने आती रही है। बांग्ला रिपोर्ट में तुर्की पर इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं। भारत को इस ग्रे जोन वार से सावधान रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान वजूद में आने के 70 साल के बाद भी उन्होंने एक अपने आप को एक खतरनाक इस्लामिक अनुसार ही अपने आप को स्थापित किया है, यानी कि जिम्मेदार देश के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाई है। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाली घटनाओं को मौन समर्थन दिया है। साल 2024 के छात्र आंदोलन को परोक्ष रूप से समर्थन देगा देश को 2 वर्षों तक अराजकता की ओर इंसान में धकेला था। 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव के बाद भले ही बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीते 2 वर्षों में पाकिस्तान की ओर से पूरी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़काने के प्रयास विशेष रूप से सामने आए थे। पाकिस्तान को ताकत दे रहे हैं मुस्लिम देश। ऐसा भी कहा जा रहा है कि तुर्की हो, कतर हो, सऊदी अरब जैसे देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान को यहाँ पर कर्जा भी दिया जा रहा है इनके द्वारा, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके साथ ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तुर्की इस्लामिक कट्टरपंथ के सबसे बड़े चेहरे माने जा रहे हैं। यानी कि रिपोर्ट में बताया गया कि भारत को विशेष रूप से तुर्की के प्रति परमपिता की नीति अपनाने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया कि तुर्की भारतीय मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति देता है तो और उन पर कट्टर विचारधारा थोपने का प्रयास भी करता है। इसके जवाब में भारत को कुर्द छात्रों का स्वागत कर उन्हें अपनी पहचान, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने का अवसर देना चाहिए, ताकि तुर्की के बढ़ते इस रुझानों का संतुलन किया जा सके। उसके साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को मुसलमानों के लिए एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित तो किया था, लेकिन समय के साथ पाकिस्तान नफरत, आक्रामकता और असहिष्णुता की राह पर भटक गया। तुर्की को 21वीं सदी में कट्टरपंथ का एक प्रमुख इंजन बताते हुए रिपोर्ट में विश्व शक्तियों, खास तौर पर भारत से आह्वान किया गया कि वे इस्लामी उग्रवाद और कट्टरता के प्रसार को रोकने के लिए आगे आए, ताकि दुनिया को और अधिक धार्मिक विभाजन की ओर बढ़ने से रोका जा सके। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान और तुर्की से भारत को नुकसान हो सकता है फिर नहीं हो सकता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।